हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरी में। आज हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ आएंगे। आज हम जिसका अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का नाम है विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा, यानी विद्युत क्षेत्र तुम्हारा एक समान होगा, उसमें विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही तुमको बताना है कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तुम्हारा एक समान होगा, उसमें विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा मुझको विद्युत द्विध्रुव की बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुका था। द्विध्रुव के कारण विभव और स्थितिज ऊर्जा में अंतर होता है। विभव तुम्हारा जो होगा वो डेल्टा वी के साथ किया जाएगा, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो डेल्टा यू के साथ लिखा जाएगा। ये तुमको फर्क पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत विभव होगा, उसमें तुम पहले डेल्टा वी डिफरेंस बताओगे, उसके बाद किसी एक को जीरो मानोगे, इसमें डेल्टा यू निकालना है, इसमें तुमको किसी एक को जीरो मानना है, बस ये तुमको फर्क है। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, ज्यादा बहस नहीं रहे। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या टॉपिक है? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा, यानी तुम्हारा जो विद्युत क्षेत्र होगा ई वेक्टर होगा वो तुम्हारा एक समान होगा, उसी में द्विध्रुव हमारा लगेगा। उसी पहले द्विध्रुव के बारे में जानकारी करेंगे, जो इससे पहले वाले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव तुमने पढ़ा है, टाउ पढ़ा होगा। तो इससे पहले हम द्विध्रुव पढ़ चुके हैं, तो उस द्विध्रुव के बारे में थोड़ा जानकारी रिपीटिंग कर लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, उसके बाद उसी में स्थितिज ऊर्जा दिखा देंगे। उसमें फिर एक दो टॉपिक में इसको पढ़ाएंगे, 5 मिनट होगा, 10 मिनट, ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? एक समान स्थितिज ऊर्जा, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान स्थिति। अब स्केल तो लिया नहीं भाई, एक समान स्थिति ऊर्जा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र यानी ई पूरा एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान कैपेसिटेंसी, एक समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र बिल्कुल ये कभी एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, जब मिलने की संभावना हो तब एक समान नहीं होता है, अर्थात एक समान है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है। अब देखो यहां पर द्विध्रुव होता क्या है? द्विध्रुव होता क्या? द्विध्रुव के पहले जानकारी ले लेते हैं। एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, और ये दोनों 2a की दूरी पर स्थित हैं, a और a, ये 2a दूरी पर स्थित हों, एक दो मतलब अलग अलग प्रकार के आवेश, एक माइनस क्यू प्लस क्यू और 2a दूरी पर स्थित हों, तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस पर मुझको स्थितिज ऊर्जा बतानी है। और देखो 2a कहते हैं, जो मैंने पढ़ा था कि ये क्या होता है, तो P बराबर मेरा क्या होता है? Q इंटू में 2a, यही होता है। तो P तुम्हारा डायरेक्शन इधर है, तो चूंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो यही इसका मोड हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी दिशा, दिशा तो तुम्हारी होती है इसकी माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यही इसकी दिशा होती है। ये तो पहली क्लास का है तो समझ में आ गया होगा कि क्या होती है इसका, यही प्लस क्यू माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो यही इसकी क्या है? मोड है।
तो ये इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन सभी है, तो इसका मोड है, इसका मैग्नीट्यूड है, मोड लगा दिया गया, Q × 2 है, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब बताओ यहाँ तक विद्युत क्षेत्र में मुझे क्या दिखाना है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि मैंने एक ले लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक दूरी स्थित है, कोई भी चार्ज है, एक -Q और एक ले लिया -Q + Q, -Q + Q, यही होता है। अब देखो इसके, अच्छा यही इसका P, -Q से +Q, तो डायरेक्शन इसका यही हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, -Q से +Q की ओर, तो ये इसका P हो जाएगा। P बोले तो विद्युत द्विध्रुव, तो क्या हो जाएगा, यही इसका P डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखो विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव E और P के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। एंगल क्या बन रहा है, थीटा, एंगल क्या बन रहा है, थीटा। और इस पर QE क्या लगाएगा, विद्युत क्षेत्र फोर्स लगाएगा, QE, इस पर QE क्या हो जाएगा, वो इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, इस पर इधर लगाएगा, इस पर इधर, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो इस पर विद्युत क्षेत्र अपनी ओर इधर खींचेगा, इस पर QE इधर होगा, इस पर QE इधर होगा, इस पर QE इधर होगा, इस पर QE इधर होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताना। अब देखो इस पर जो तुम्हारा नेट फोर्स होगा, नेट बल होगा, यानी F नेट जो तुम्हारा होगा, यानी F जो तुम्हारा नेट होगा वो 0 होगा, क्योंकि F नेट तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा टोटल बल होगा वो तुम्हारा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसके ये बल, इन दोनों के बल एक दूसरे क्या लग रहा है, विपरीत लग रहा है, अपोजिट साइड इन दोनों का फोर्स लग रहा है, इधर इसका फोर्स लग रहा है, इधर इसका फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारा F नेट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनकी जो बल की दिशा है वो दोनों अपोजिट साइड है। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम, इन दोनों की बल की जो दिशा है वो क्या है बाबू, अपोजिट साइड है। ध्यान लगा के देखो, अपोजिट साइड एकदम क्या है, अपोजिट साइड। अब देखो इसकी जो क्रिया रेखा होगी, इसकी क्या, इसकी क्रिया रेखा ये होगी और इसकी क्रिया रेखा ये होगी। अब ये जो दोनों क्रिया रेखा है ना, ऐसे लगा देने हैं, इन दोनों लाइनों में अंतर नहीं बचेगा। अब ये जो क्रिया रेखा है ना, ये दोनों आप मिलकर के द्विध्रुव उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, द्विध्रुव, क्या द्विध्रुव, यस, ये दोनों मिलकर के क्रिया रेखा द्विध्रुव उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, द्विध्रुव उत्पन्न करेंगी। और ये द्विध्रुव इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, इसको कैसे घुमाना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा, ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा। द्विध्रुव इन दोनों का मध्य उत्पन्न होगा और इनको ऐसे घुमाना चाहेगा। जैसे एक फोर्स, मान लो एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक इधर को लग रहा है, तो ऑब्जर्व करो, एक फोर्स इधर को लगे, एक इधर को लगे, तो ये ऐसे घूमने का प्रयास करेगा। यानी एक फोर्स इधर को लगे, 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 तो ये ऐसे घूमने का प्रयास करेगा। कंडीशन सेम है, ये ऐसे घूमने का प्रयास करेगा, ऐसे घूमने का प्रयास करेगा। इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा, इस पर विद्युत क्षेत्र क्या लगेगा, टाउ। इसका एक विद्युत क्षेत्र लगेगा टॉर्क, यानी टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर क्या होता है, इस पर एक विद्युत क्षेत्र लगेगा और क्या, टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। इसको इधर घुमाएगा तो PE sin थीटा। इसके बारे में हम जानकारी किए थे इसके पहले वाली क्लास में। PE sin थीटा, टॉर्क बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। तो हमारा टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, P इंटू में E वेक्टर फॉर्म में लिखते, यही इसका फॉर्मूला होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यही इसके बारे में मुझको अध्ययन करना है। इसी पर मुझको क्या, स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U एक समान विद्युत क्षेत्र, अब यही मुझको स्थितिज ऊर्जा बताना है, यानी मुझे क्या बताना है, डेल्टा U बताना है एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या बताना है, यही ये तुम्हारा हुआ टोटल। अब तुम्हारा एक फिगर बनेंगे, अब तुम्हारा मेन टॉपिक चालू होता है स्थितिज ऊर्जा।
वो भी विद्युत क्षेत्र तुम्हारा एक समान ही होगा, तो इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ले लिया माइनस क्यू, ये ले लिया प्लस क्यू, इस पर इधर क्यू ही लगेगा, इस पर इधर क्यू ही लगेगा। एफ नेट तो तुम्हारा 0 ही 0 होगा। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई क्यू ही ले लिया। अब मान लो इसको इधर ना बनाओ, रहने दो, बना भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, अब ये तुम्हारा माइनस क्यू है और ये है प्लस क्यू। अब तुम्हारा होता, अब यहां पर मुझे क्या बताना है कि डेल्टा यू, हमने क्या बताया था, स्थितिज ऊर्जा, क्या बताना है, स्थितिज ऊर्जा, यानी डेल्टा यू। और हमने बताया था जब द्विध्रुव विभव बताना होता है डेल्टा वी, और स्थितिज ऊर्जा बताना होता तो डेल्टा यू लिखते हैं। तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, माइनस का डब्ल्यू संरक्षी बल, संरक्षी बल, यानी बल द्वारा किया गया कार्य जो हमारा होगा वो डेल्टा यू होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ले जाने में जो मेरा एक समान विद्युत क्षेत्र में जो मेरा किया गया कार्य होगा वो तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा यू विद्युत क्षेत्र। हाँ, स्थितिज ऊर्जा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा, तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, माइनस का डब्ल्यू संरक्षी। तो अब तुम्हारा फिर डेल्टा यू बराबर क्या होता है, माइनस का, अच्छा डब्ल्यू संरक्षी किस में हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में। तो यानी किस में हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा, यानी किस में हो रहा है। अब स्थितिज ऊर्जा कहाँ है, तो डब्ल्यू संरक्षी वहां होगा जहां विद्युत क्षेत्र होगा। तो डब्ल्यू संरक्षी तुम्हारा हो रहा विद्युत क्षेत्र में, तो तुम्हारा डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र, क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। अब बताओ डेल्टा यू को हम क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस का डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र। फाइनल माइनस इनिशियल, उसमें क्या करते थे, मान लो ए और बी है तो क्या लिखते थे, इस पर विभव यानी वीबी माइनस में वीए लिखते थे कि नहीं लिखते थे। फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस में इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा, यानी ये तुम्हारा है अभी इसके बीच एंगल बन रहा मान लो थीटा, तो ये तुम्हारा अभी बन रहा है जो माइनस ये है, ये जो माइनस थीटा 1 मान लो ये तुम्हारा है अभी इनिशियल, ये है इनिशियल। अब इसको खिसकाएंगे तो फाइनल होगा। मान लो इसको मैं हल्का इधर खिसका दिया, इसको मान लो मैं हल्का इधर खिसका दिया ऐसे, इसको मान लो हल्का खिसका दिया, इधर आ गया, तो ये आ गया इधर माइनस क्यों और ये आ गया इधर प्लस क्यों, तो इसके जो बीच बनेगा एंगल वो बनेगा थीटा 2, ये भी बनेगा। तो अब ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू बना थीटा 2, ये तुम्हारा हुआ फाइनल और ये हुआ इनिशियल, तो क्या हो जाएगा यू थीटा 2 माइनस में यू थीटा 1 बराबर में माइनस डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र। अब बताओ कोई दिक्कत, यानी कि अगर मुझे स्थितिज विद्युत ऊर्जा बताना है, स्थितिज ऊर्जा बताना है एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो पहले मुझको इसका कार्य बताना पड़ेगा। पहले मुझको अगर मुझको स्थितिज ऊर्जा बताना है तो पहले इसका W निकालो, उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस बताओ, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को 0 करना है, बस थीटा निकल आएगा, यानी तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा निकल आएगा। कंडीशन अब विभव वाला ही होगा। विभव में क्या करते थे, V2 माइनस V1 करते थे, V1 बराबर 0 ले लेते थे, तो तुम्हारा क्या निकला, V2 बराबर कुछ भी निकल आता था, Vp बराबर निकलता था नहीं निकलता था। कंडीशन सेम ये भी फॉलो होगा। पहले वर्क निकालोगे, तो अब तुम्हारा W वर्क तुम्हारा कैसे निकलेगा, अब तुम्हारा W विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, तो जब तक W कार्य नहीं बताओगे तब तक स्थितिज ऊर्जा बताने वाले नहीं है। पहले तुम बताओगे कार्य मैंने कितना किया, उसके बाद तो स्थितिज ऊर्जा ही जाएगी, इसके कितना थीटा है, यहाँ से यहाँ जाने पर कितना थीटा, कितना क्या क्या लगा। तो समझो पहले सबसे W विद्युत बताने के लिए विद्युत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र। अब देखो क्या होगा, अब यहां पर एक चीज देखो, थोड़ा पहले वाली टॉपिक में चलते हैं। जब हम थोड़ा सा बल लगाते हैं, ये अपनी ओर ई खींचता है,
तो इसके अपोजिट हम थोड़ा सा इसके बल लगाते हैं, थोड़ा सा बल लगाते हैं F, तो थोड़ा सा विस्थापन होता है dx। F लगाते हैं तो dx होता है, और जब वहां पर थोड़ा सा कार्य होता है तो वहां अगर कार्य बताना होता है तो इन दोनों का F इंटू dx का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। F इंटू dx का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा कार्य बताना है, dw बताना है, तो समाकलन F, अब कार्य हमारा क्या होगा, अब थोड़ा सा किसका आया, थोड़ा सा बल लगाया, dx थोड़ा विस्थापन हुआ, कार्य बताना तो F इंटू dx। अब छोटा सा कार्य बताना कि उतने में इतने में, अब जैसे मैंने इतना खसकाया A से B तक, तो A से B थोड़ा खिसकाया ना, तो इतने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा F इंटू में dx। अब देखो F की जगह हो तुम्हारा, अब देखो F की जगह हो अगर टाउ, F की जगह हो, F की जगह हो टाउ, और dx की जगह हो d थीटा, तो तुम्हारा किया गया dw बराबर क्या होगा, तुम्हारा होगा टाउ इंटू में d थीटा। इसी का समाकलन कर दो, फार्मूला तो निकल कर चला आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत, यहां तक यही होता सेम कंडीशन। तो आइए W विद्युत क्षेत्र यहीं से निकालते हैं। अब देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विद्युत बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, कहां से, θ1 से θ2 तक। अब देखो इंटीग्रेशन इधर लगाते हैं, एकदम इंटीग्रेशन, इसको नहीं लिखेंगे, मतलब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। टाउ का क्या होगा, PE d थीटा, PE d थीटा, PE d थीटा, सॉरी टाउ डी थीटा क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा, और थीटा क्या होगा यहाँ पर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा θ1 θ2 से, तो टाउ इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, ये टाउ इंटू डी कॉस थीटा। तुमको पता है कि साइन थीटा होता है, पर साइन थीटा होता है कॉस थीटा। अभी हम तुमको आगे तुमको सब चीज बताएंगे, क्योंकि अभी अभी आगे आ रहा है इसका टाउ डी कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, ये इधर बल लगाएगा, मैंने कहा था ये इधर को बल लगाएगा, मतलब ये ऐसे घूमने में। समाकलन में क्या करते हो, F इंटू डी कॉस थीटा लिखते हो नहीं लिखते हो, तो टाउ इंटू डी कॉस थीटा वही हुआ कि नहीं हुआ, बस इसमें घबराने की क्या बात। अब देखो फिजिक्स से भाई, अब देखो मैंने क्या कहा था कि अगर जैसे मान लो इस पर ऐसे, तो ऐसे घूमने का प्रयास करेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, हम इसको ले इधर जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। तो इधर क्या बन जाएगा एंगल, तो टाउ डी कॉस 180 डिग्री, θ1 θ2। अब देखो cos 180 डिग्री होगा, अच्छा cos 180 डिग्री, अब cos चूंकि अब इधर लिख सकते हैं, चूंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा इंटू डी, तो क्या हो जाएगा थीटा, वीडियो θ1 θ2 क्या हो जाएगा θ1 से θ2, और cos 180 का क्या होता है हमारा -1 होता है, तो यहाँ लग जाएगा माइनस टाउ इंटू में डी, टाउ इंटू में डी। अब यहाँ तक सही है कि नहीं सही, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, टाउ इंटू में डी थीटा, टाउ इंटू में डी थीटा, हाँ ठीक, टाउ इंटू में डी थीटा। अब समझ में आया कि नहीं आया,
इतना हो गया क्योंकि थीटा इक्वल टू -1 इधर आ गया तो 1 cos 180 को माइनस होता -1 तो d थीटा बचेगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो q1 q2 इक्वल टू q1 से q2 को समाकलन टाउ इनटू में d थीटा। अब टाउ की वैल्यू क्या होती है? टाउ की वैल्यू मेरी होती है p e sin थीटा इनटू में d थीटा, थीटा 1 थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा 2 लिया ना, थीटा 1 थीटा 2। अब समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ? p इंटू में e क्या हुआ? समाकलन p इंटू में साइन थीटा। अभी मैंने प्रूव किया कि टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। तो तुम्हारा यहाँ समाकलन क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा इंटू में डी थीटा Q1 से Q2 Q1 टू Q2। कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं? Q1 से Q2 Q1 से Q2 अभी एक बार फिर समझा देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि साइन थीटा और डी थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा माइनस का cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा PE। देखो अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस का PE साइन थीटा इंटू में डी थीटा। ये होता है साइन थीटा इंटू में थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस का cos थीटा। P माइनस का cos थीटा, PE माइनस का cos थीटा, PE माइनस का cos थीटा। इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा डी थीटा। तो क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ से डायरेक्ट करो। यहाँ से क्या हो जाएगा? PE तो आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा? PE बाहर आ जाएगा। PE तुम्हारा एक क्या है? कांस्टेंट है। तो PE बाहर आ गया माइनस का और अंदर क्या बचा? साइन थीटा। अंदर क्या बचा? साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा और साइन थीटा इंटू में डी थीटा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का PE, अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस इधर चला आएगा तो क्या बचेगा? P माइनस का cos थीटा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। देखो अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, PE बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा? cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1, ये निकल के आया। तो तुम्हारा W विद्युत क्षेत्र क्या निकल के आया? W विद्युत क्षेत्र तुम्हारा क्या निकल के आया? PE cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। अभी ये जो तुम्हारा निकला है ये विद्युत क्षेत्र निकल के आया है। तुम्हारा PE विद्युत क्षेत्र वर्ग का कितना हुआ? इतना हुआ, cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। अब तुम्हारा जब वर्ग निकल आया तो हम उसको डेल्टा U बताना। क्या बताना? डेल्टा U बराबर क्या होता है? डेल्टा U बराबर क्या होगा? W विद्युत क्षेत्र, W विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं तो डेल्टा U यानी U फाइनल माइनस में U इनिशियल, U फाइनल माइनस में U इनिशियल। ठीक, तो U फाइनल माइनस में U इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। अब यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से देखो, अब इसको हम क्या बोलेंगे? U थीटा 2 माइनस में U थीटा 1 इक्वल टू PE cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। ये होगा U थीटा 2 माइनस में U थीटा 1 इक्वल टू PE ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। ये निकलेगा cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज को तुमको जीरो मानना ही पड़ेगा, इसमें एक चीज को जीरो मानना ही पड़ेगा। तो लेकिन अगर एक चीज को नहीं मानोगे तो ये तो तुम्हारा भी डिफरेंस निकला, ये तुम्हारा क्या निकला है?
डिफरेंस निकला है, इसके इस एंगल और इस एंगल के बीच तुमने भी डिफरेंस निकाला। डिफरेंस के बजाय निकालने के लिए तो माना गया है कि अगर तुम्हारा थीटा तुम्हारा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस पर हम जीरो मानते हैं। थीटा इक्वल टू क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो हम मान ले हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 1 इज इक्वल टू 90। कोई लॉजिक नहीं, ये माना गया है। इसमें साइंटिस्ट लोगों ने माना है कि अगर थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो तो उसका मान जीरो होगा। तो u थीटा 2, ये थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री बराबर PE, यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा 2, PE cos थीटा 2। इफ थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो u थीटा इज इक्वल टू PE cos थीटा। प्रूव। कहां से निकाला? सीधा समझो, एक नजर में पूरी कॉन्स्टेंट। टाउ इक्वल टू पीई होता है, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू संरक्षित, उस पर किया गया कार्य डब्ल्यू संरक्षित होता है। डेल्टा इक्वल डब्ल्यू संरक्षित, यू थीटा 2 यू थीटा 1, ये तुमने यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद क्या हुआ? टाउ डी कॉस थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे। टोटल तुम्हारा निकल आएगा विद्युत क्षेत्र, वहां तुम्हारा निकलता है क्योंकि डेल्टा यू। अब तुम्हारा कार्य निकला। कार्य निकलने के बाद हमने कहा था तुमको स्थिति ऊर्जा बताना। स्थिति ऊर्जा डेल्टा यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू विद्युत क्षेत्र यानी संरक्षित बल। विद्युत क्षेत्र तुमने क्या निकाला? P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो cos u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 बराबर P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये तुमने इसके भी डिफरेंस बता लिया। हमने बताया कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो वो जीरो होता है, तो हमने माना कि थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसलिए थीटा 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? u थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री यानी u थीटा 1 इक्वल टू 0 और cos थीटा 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों 0 0 आ गए, तो बचा तुम्हारा क्या? u थीटा 2 इक्वल टू p cos थीटा। अगर थीटा 2 इक्वल टू, इफ थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो u थीटा इक्वल टू cos थीटा। प्रूव्ड। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्लास में उसका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद साम्यावस्था है, यानी साम्यावस्था का अगली क्लास में अध्ययन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।